जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्री यूट्यूब चैनल पे। मैं दुर्गेश साहब सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोग आ जाइएगा बच्चों। और आज है 15 अगस्त और आप सभी का 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार सारे लोग बता दीजिएगा क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइएगा भाई, सारे लोग सभी लोग आ जाइए। और ये 15 अगस्त की आज शाम है और बहुत ही शानदार दिन। और आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं ज्यादा क्या ही बताऊं। इसी दिन हमें आजादी मिली थी अपनी बात रखने की, है ना? नहीं तो हम अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकते। आइएगा मेरे बच्चों सभी लोग। आजादी मिली है देश में, घर में आजादी नहीं मिली है आप लोगों को, ठीक है ना? घर में आजादी जो लोग कुंवारे होंगे उनको आजादी मिली है अभी तक। जो लोग शादीशुदा है उनको आजादी जीवन में न कभी मिल सकती है न कभी मिलेगी, ठीक है? आइएगा मेरे बच्चों। तो ये है अध्ययन मंत्र द्वारा लॉन्च किया गया अध्ययन डेज। और ये क्या है तो आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा डिस्काउंट है। इससे बड़ा डिस्काउंट ना आज तक अध्ययन मंत्र ने दिया है ना आगे मिलेगा आप लोगों को। तो ये जो ऑफर है इसको आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जल्दी जल्दी से जा करके इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए। और ये जो डिस्काउंट है आपको सिर्फ 3 दिन के लिए है, 14, 15 और 16। 14 अगस्त तो हो ही गया, बीत ही गया मेरे बच्चों। अब बचा सिर्फ 15 अगस्त और 16 अगस्त। 2 ही दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास। और जल्दी जल्दी से 15 अगस्त में भी आपके कुछ ही टाइम बचे हुए हैं, यानी कि मेन टाइम आपका 16 अगस्त और आज का है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से जा करके इसको जो है इस डिस्काउंट पे लाभ उठाइएगा। अब इस डिस्काउंट में कौन कौन से कोर्स है वो तो आपको पहले ही पता चल चुका है, लेकिन मैं भी बता देता हूं आप लोगों को कि कोर्स कौन कौन से हैं और आप लोग इसको जा करके जल्दी जल्दी से परचेज कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? तो जो पहला कोर्स है वो है अध्ययन डे द्वारा जो लॉन्च है, ये टेस्ट सीरीज है मेरे बच्चों। और ये जो टेस्ट सीरीज है उसमें जनरल पेपर का टेस्ट सीरीज है। और कौन कौन से एग्जाम के लिए है तो आप लोग देख सकते हैं, केवीएस, DSSB, एनवीएस, ईएमआरएस, यूजीसी नेट एंड अदर्स के लिए। जनरल पेपर के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको 99 रुपीज में जनरल पेपर के सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है? जनरल पेपर में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए 99 रुपीज, ठीक। इसके बाद जो है दूसरा आपका वो है कंप्लीट। कंप्लीट अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको 199 रुपए में अवेलेबल है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और जिसमें आपको जनरल पेपर भी मिलेगा, ठीक है? और ये कौन कौन से एग्जाम के लिए तो आपको देख सकते हो यहां पर। और ये है मेरे बच्चों जनरल पेपर कोर्स है। और ये जो कोर्स है आपका वो है DSSB के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, एमआरएस, यूजीसी नेट और अदर के लिए जो जनरल पेपर है। अब देखो यार, ये तो बहुत ही सस्ता कोर्स है, ये तो सिर्फ 1199 रुपए में आपको मिल रहा है। और इसमें याद रखना लेकिन एक कूपन कोड है और उसके लिए आपको जनरल पेपर का कूपन कोड लगाना है, जीपी। ये जो जीपी कोड है ना, अगर आप ये लगाते हैं तो आपको ये जो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा वो आपको 1199 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। और ये सब कहां मिलेगा तो ये सब मिलेगा मेरे बच्चों अध्ययन मंत्रा के एप्लीकेशन पे। तो आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसमें जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोड अवेलेबल होगा। तो ये कोड आप लोग देख लीजिएगा जो भी कोर्स आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए मेरे बच्चों पीआरटी का जो कोर्स है, पीआरटी का इन सब में वो है 1499 रुपए का। और उसके लिए जो आपको कोड लगाना है वो लगाना है पीआरटी, ठीक है? और कैपिटल में पीआरटी लगाएंगे तो आप जो है इसमें DSSB, केवीएस, हरियाणा जेबीटी, बीपीएससी और अदर्स ये सब सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई? तो अध्ययन डे में आप लोगों को देखो कितना सस्ता जो कोर्स है वो मिल रहा है। और देखते रहिए आगे बहुत सारे कोर्सेज है। ये है आपका कंप्लीट पेपर, टीजीटी कंप्लीट पेपर, जिसमें कि आप 1999 रुपए में आप इसको कोर्स को परचेज कर सकते हो। जिसमें टीजीटी में आपको DSSB, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, बीपीएससी ये सब खरीदोगे। इसके लिए जो आपको कोड लगाना है वो टीजीटी के लिए लगाना है, टीजीटी। इसको टीजीटी कंप्लीट के लिए आपको टीजीटी का कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद जो आपके पास अवेलेबल ऑफर है वो कौन सा है तो वो है पीजीटी के लिए। पीजीटी कंप्लीट बैच अगर आप लेंगे तो ये 2499 रुपए का है मेरे बच्चों।
और उसके लिए आपको कोड लगाना है PGT, ठीक है। इसके बाद ये आपका है जैसा कोर्स वैसा कोड, और जैसा कोर्स वैसा कोड में ये जनरल पेपर टीईटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पी सब्जेक्ट के लिए आपको कोड है, टी सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी के लिए सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए टी सब्जेक्ट के लिए कोड लगाना पड़ेगा। तो जैसा कोड वैसा कोर्स, वैसा कोड है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको कोर्स को देख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद जो हमारे पास है ये सारे के सारे कोर्स मैंने आप लोगों को बता दिए जो कि आपको अवेलेबल होगा, और भी कोर्सेज है तो वो जाकर के आप जो भी कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आइएगा मेरे बच्चों, इसके बाद जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो है अपना टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक दो क्लासेज में ले चुका हूं टाइम एंड वर्क में, और आज मैं आगे पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो सारे लोग आ जाइएगा और फटाफट से देखिएगा मेरे बच्चों कि कौन कौन से टाइप। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो आप YouTube पे पढ़ रहे हो ना, ये लगातार कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ सकते। जो आप अगर कोर्स लेकर के पढ़ोगे तो उसमें आपको लगातार कंटिन्यूटी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी, एक दिन में आपको 3-3 से 4-4 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना। तो वो लगातार आप प्रैक्टिस करते हो। तो सब्जेक्ट मतलब आप लोग जो है कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको वहां पर अलग तरीके से सब कुछ दिखाई देगा। तो इसीलिए जो है सबसे पहले आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें जाकर के आप पहले एडमिशन लीजिए, और DSSB का जो टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं मेरे बच्चों, पीआरटी का। और अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको 2 जगह पे अवेलेबल है ऑफलाइन, वो है आपका ये GTB नगर जहां जानते ही हैं सभी लोग, और उत्तम नगर में भी अब अवेलेबल है, आप लोग वहां पर भी आकर के ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं DSSB जनरल पेपर के लिए, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में जो अपना है वो ये है मेरे बच्चों कि हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे वो है एफिशिएंसी वाला टाइप। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही फॉर्मूला हम लोग पूरे टाइम एंड वर्क में लगाते हैं, और वो कौन सा है, टाइम अगर किसी का निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, वर्क को एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं। वर्क को जब आप एफिशिएंसी से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। किसी का भी नंबर ऑफ डेज निकालना हो तो ऐसे ही निकालते हैं। एफिशिएंसी के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में किया गया काम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एक दिन में किया गया काम एफिशिएंसी कहलाता है, या फिर अगर समय आवर में अवेलेबल है तो 1 घंटे में किया गया काम एफिशिएंसी कहलाएगा, या सेकंड में अवेलेबल होगा तो 1 सेकंड में किया गया काम भी एफिशिएंसी होता है। तो टाइम निकालने के लिए वर्क को एफिशिएंसी से भाग देते हैं। लेकिन अगर मान लो एफिशिएंसी निकालना हो, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आप कहेंगे सर कि वर्क को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वर्क को टाइम से, यानी काम को अगर हम समय से भाग दे दें तो एफिशिएंसी आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि काम 20 करना, जैसे 20 रोटी खानी है और 20 रोटी आप 5 दिन में खाते हो, टोटल 5 दिन का समय लेते हो 20 रोटी खाने में। 5 दिन में अगर आप 20 काम करते हो तो आपकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए आप कहते हो सर कि एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम, यही आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क अपॉन में टाइम कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टाइप है वो एफिशिएंसी बेस्ड है। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे मेरे बच्चों वो ये था कि जैसे मान लीजिए ए है, ए और ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। और अगर मैं आपसे पूछूं दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो 10 और 15 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क हम मान लेते हैं इतना जो 10 से कट जाए और 15 से कट जाए, तो टाइम से कटने वाली संख्या हम एलसीएम ले लेते हैं। यानी टोटल वर्क अगर आप 30 ले लेते हैं तो 30 वर्क को ए करता है 10 दिन में, यानी ए की एफिशिएंसी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 2 हो जाएगी, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते थे, दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहते थे सर टोटल वर्क करना है 30 और आपको निकालना है दोनों मिलके टाइम, तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते थे। किसकी एफिशिएंसी मेरे बच्चों, ए की और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मिलके करवाना है। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। ये काम हम लोग, ये बात हम लोग किए थे।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों कि क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया जाए कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ही दे देगा, जैसे मान लो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन होगा कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो यहां पर 3:2 है, 3:2, 3:2 के अनुपात में ये दोनों काम करते हैं। मतलब अगर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये एफिशिएंसी का मतलब हुआ। और क्वेश्चन में ये कह देगा कि अगर दोनों मिल करके इस काम को मेरे बच्चों कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, दोनों मिल करके मान लेते हैं 6 दिन में, तो आपसे कहेगा निकालने के लिए कि ए अकेला इस काम को फिर कितने दिन में करेगा, ए अकेला। यानी कि सर ए का मुझे टाइम निकालना है, टाइम। अब टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। और मुझे वर्क ही नहीं पता, यहां पर एफिशिएंसी तो मालूम है लेकिन वर्क नहीं मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, अब हम देखेंगे कि ए प्लस बी का टाइम दे रखा है कि दोनों मिलकर के इस काम को 6 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 6 दिन में, जिसमें ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और पूरे काम को ये 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग टोटल वर्क जब निकालोगे कि कितने काम इन्होंने कर दिया, वर्क निकालने के लिए आप क्या करते हो, वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो एक दिन में कितने काम, 5, तो 6 दिन में कितने काम करेंगे, 5 गुना में 6 यानी कि 30 काम, टोटल वर्क 30 हो जाएगा। अब इसी 30 काम को किसके द्वारा करवाना है, ए के द्वारा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 30 को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। तो ए अकेला इस काम को 10 दिन में कर देगा। सिमिलरली अगर बी का निकालना हो मेरे बच्चों, बी का, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 30 काम को कितने दिन में कर देगा, तो आप कहोगे 30/2 यानी कि 15 दिन। इसमें किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो टाइप है आपका वो है एफिशिएंसी वाला टाइप। एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन होगा और उसके हिसाब से आपसे किसी एक का टाइम दे देगा और आपसे दूसरे का पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको वर्क निकालना है, और वर्क अगर हम निकालते हैं तो वर्क निकालने के लिए टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम को एफिशिएंसी से, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना, वर्क निकालना है तो दोनों मिलके 6 दिन ले रहे हैं, तो ये टाइम 6 दिन का दे रखा है और दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 5 है। एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं, तो 6 दिन में 30 काम। इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। आइए मेरे बच्चों अभी हम लोग और भी सवाल लेते हैं और पहले एग्जाम्पल समझेंगे, फिर हम और भी सवाल पे चलेंगे जो आपके पेपर में पूछा गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ए, बी और सी, 3 लोग अब की बार ले लिया और तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन दे दिया 2:3:5, 2:3:5। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि उस काम को बी और सी मिल करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं मेरे बच्चों, 12 दिन में, तो बताइए उस काम को ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों, देखिए ध्यान से, इस सवाल को हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए बी और सी मिल करके 12 दिन में करते हैं और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3, और सी कितना करता है, 5। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करते हैं, 8। यानी दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 8 है और टाइम ले रहा है 12। एक दिन में 8 काम, तो 12 दिन में कितने काम करेंगे, तो आप कहेंगे सर 12 दिन में 96 काम करेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 8 टोटल 96 काम हो जाए। अब इस 96 वर्क को किसको करना है, तो आप कहेंगे ए और बी मिल करके। तो इन दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे दो, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 96 को कितने दिन में कर देंगे, 96/5। 96 को 5 से भाग दोगे तो यह आ जाएगा 19 सही 1/5, 19 सही 1/5। इतने दिन में दोनों मिल करके कर देंगे। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। कई बार ये डायरेक्ट रेशियो नहीं गिवन होता है, कई बार आपको ऐसे देगा कि ए की एफिशिएंसी बी से 20% ज्यादा है, तो आपको रेशियो वहां पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हो तो आप उसके द्वारा लिया गया टाइम भी निकाल लो, ठीक है। आइए अब हम सवाल करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। इस सवाल को एक बार सभी लोग देखिए बच्चों, और किस प्रकार से किया जाएगा सारे लोग बताना, भाई सारे लोग।
सवाल कहा जा रहा है कि ए बी से 2 गुना अच्छा काम करता है, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, ए बी से 2 गुना अच्छा काम करता है और दोनों मिलकर के उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए कि उस काम को पूरा करने में ए अकेला कितना समय लेगा, जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। तो आप कहेंगे मेरे बच्चों ए और बी, ए और बी, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, यानी ए जो है वो बी से 2 गुना अच्छा काम करता है, यानी बी अगर एक काम करता होगा तो ए 2 काम कर रहा है, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, ठीक है। अच्छा, दोनों मिल करके किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, 7 दिन में, इसका मतलब है कि मेरे बच्चों टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो एक दिन में दोनों कितने काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, और 7 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो यानी टोटल 21 काम करते होंगे, ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब इस 21 काम को किसके द्वारा करवाना है बच्चों, ए के द्वारा, तो टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, और ए की एफिशिएंसी है कितनी, 2, तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 10.5 डेज आ जाएगा। यानी कि सर अगर आपसे कहा जा रहा है कि इस काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 10.5 दिन, 10.5 डेज, और 10.5 डेज इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को भी कोई भी दिक्कत यहां पे अगर है तो बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या होनी चाहिए, ठीक है। आसान से क्वेश्चन होते हैं एफिशिएंसी वाले, तो आप लोग सारे लोग कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ये देखिए आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये है 2022 में आया हुआ सवाल। सभी लोग बताइएगा कितना उत्तर होगा भाई, ट्राई कीजिए भाई सभी लोग जी। ऋषभ कैन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 16 डेज। ऋषभ जो है वो किसी काम का 4/5 भाग 16 दिन में कर सकता है, और रानी जो है वो ऋषभ से 2 गुनी ज्यादा एफिशिएंट है, तो कितने दिन में रानी अकेले उस काम को कर देगी, ये पूछ रहा आपसे। तो सबसे पहले ये बताओ कि यहां से इस वाले लाइन से क्या आप ये निकाल सकते हो कि रानी और ऋषभ की एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा। रानी जो है वो ऋषभ से 2 गुना अच्छा काम करती है, ऋषभ से, तो आप कहेंगे सर रानी की जो एफिशिएंसी होगी वो ऋषभ की 2 गुनी है, तो ऋषभ अगर एक काम करता होगा तो रानी 2 काम करती होगी, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऋषभ किसी काम के 4/5 भाग को 16 दिन में करता है। मैंने ये बात बता रखा है कि मेरे बच्चों जो नीचे में होता है ना, ये मान लो कि एक काम तो एक ही होता है, उसका 5 टुकड़ा किया गया, 5 भाग में बांटा गया, बराबर भाग में, उसमें से 4 काम को 16 दिन में करता है। तो अगर 4 काम को ऋषभ 16 दिन में कर रहा है, तो एक काम को 4 दिन में करेगा, तो पूरे 5 भाग को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। यानी ऋषभ किसी काम को जो कंप्लीट करता है, ऋषभ द्वारा जो कोई भी काम पूरा होता है वो कितने दिन में हो रहा है, 20 दिन में, ये दे रखा है 20 डेज में। अच्छा भाई, ऋषभ एक दिन में एक काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 20 काम, यानी टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 20 आ जाएगा, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है उसी काम को रानी कितने दिन में करेगी, रानी, तो टोटल वर्क है मेरे बच्चों 20, और रानी की एफिशिएंसी है 2, तो कितने दिन ले लेंगे, 10 दिन, 10 दिन रानी ले लेगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइएगा मेरे बच्चों, और भी सवाल देख लेते हैं हम लोग एफिशिएंसी वाले टाइप पे। तो ये सवाल है अगला, और जल्दी से बताइएगा इस सवाल का उत्तर कितना होगा। आप सभी लोगों को ये दिख रहा होगा, ये 60% है, ये 60% है मेरे बच्चों, ठीक है, ये 60% है। डू ए पीस ऑफ वर्क in 24 days, or B is 60% more efficient than A, then the number of days required to B to do the same piece of work. A अकेला किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, और B जो है वो A से 60% ज्यादा एफिशिएंट है। तो बताओ उसी काम को पूरा करने में B कितना टाइम लेगा, ये फाइंड आउट करना है। जल्दी से कमेंट करेंगे भाई सारे लोग इस सवाल को। तो देखो मेरे बच्चों, B जो है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है A से ज्यादा एफिशिएंट है 60%। तो ए की एफिशिएंसी अगर मैं 100 मान लूं, तो 60% ये ज्यादा होगा, 160 काम करेगा मेरे बच्चों, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो और छोटा करूं तो 20 से ये 3 बार में कटेगा, 20 से ये 8 बार, सॉरी 20 से ये 5 बार में कटेगा, 20 से ये 8 बार में कटेगा, यानी कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो 5:8 हो गया। अब सवाल कहा जा रहा है अगर ए किसी काम को अकेला 24 दिन में करता है
और एक दिन में ये 5 काम कर रहा है और 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, यानी टोटल वर्क हो जाएगा मेरे बच्चों 120। और इसी 120 वर्क को किसके द्वारा करवाना है, तो बी अकेले के द्वारा करवाना है। तो बी 120 काम को कितने समय में करेगा, तो एक दिन में बी करता है 8, तो 120 को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। 15 डेज इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग जा रहे हैं उन लोगों का उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए मेरे बच्चों, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे। यह सवाल आपके पेपर में पूछा गया है और यह है पीजीटी हिस्ट्री फीमेल। सभी लोग बताइए इस सवाल में, देखिए क्या कहना चाह रहा है बच्चों, सब लोग ट्राई करके बताइएगा भाई, सभी लोग पढ़िए एक बार क्या कहना चाह रहा है और सब लोग बताइए कितना उत्तर होगा। जी हां, चलिए मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। सवाल कहा जा रहा है जेड अकेला किसी काम को 225 दिन में करता है। जेड के बारे में दे रखा है कि जेड अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 225 डेज। वाई इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज जेड। वाई और जेड के बारे में कहा जा रहा है मेरे बच्चों, वाई और जेड के बारे में कहा जा रहा है कि जो वाई है वो जेड से 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 1.5 टाइम्स। अच्छा, और x इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज y, और x जो है वो y से 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कि मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि अगर ये 2 काम करता होगा तो 2 का 1.5 गुना 3 होता है, यानी कि ये 3 काम करता होगा, 3 काम करता होगा। अच्छा सर, अगर ये 3 काम करता है तो इससे ज्यादा 1.5 गुना ज्यादा ये एफिशिएंट है, तो 3 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो ये 4.5 काम करेगा। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो मेरे बच्चों ये हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 4.5 3 2 का। और आपको पता है कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब दशमलव में नहीं रहने देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो 4.5 को अगर इंटीजर बनाना है तो डबल कर दो, और डबल करोगे तो रेशियो क्या कहते हैं, सबको डबल करना। तो 4.5 को डबल करोगे तो ये 9 हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 को डबल करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 को डबल करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो आप ये भी कह सकते हो कि 9:6:4 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बातें सबको समझ में आई? इसका 1.5 गुना ये है और इसका 1.5 गुना ये है, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। और सवाल में कहा जा रहा है कि जेड अकेला किसी काम को 225 दिन में करता है। जेड एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, तो 225 दिन में कितना काम करेगा, 225 गुना में 4। ये टोटल वर्क है मेरे बच्चों, ये टोटल वर्क है। और इस टोटल वर्क को किसके द्वारा कंप्लीट करवाना है, तो आपसे कहा जा रहा है तीनों मिल करके। तो इस टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, यानी 6 4 10 और 9 19 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा तीनों के द्वारा लिया गया टाइम। क्योंकि टाइम निकालने के लिए वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करना। 900 बटे में 19, 225 को 4 से गुना करोगे तो 900 बटे में 19, इतने दिन का समय लग जाएगा। क्या ये बातें सबको समझ में आई मेरे बच्चों? और ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है और ये डायरेक्ट आंसर फ्रैक्शन में ही ले रखा है, इसको तोड़ना भी नहीं है। 900/19 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और भी सवाल लेते हैं इस एफिशिएंसी वाले पे। तो देखिए अगला सवाल भी आपके पेपर में पूछा गया है मेरे बच्चों, तो सभी लोग देखिएगा इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है, ट्राई करेंगे भाई सारे लोग। सवाल कहा जा रहा है कि एक्स अकेला किसी काम को पूरा करने में वाई से 40% ज्यादा टाइम ले रहा है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है आपकी बात। एक्स अलोन टेक्स 40% मोर टाइम देन वाई अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब की बार एफिशिएंसी का रेशियो नहीं दे रखा, अब की बार लिए गए टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम कि एक्स जो है वो वाई द्वारा लिए गए समय से 40% ज्यादा समय ले रहा है किसी भी काम को करने में, वाई द्वारा लिए गए टाइम से 40% ज्यादा। मतलब अगर वाई किसी काम को 100 दिन में पूरा करता है मेरे बच्चों, तो ये 40% ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब 140 दिन में ये करेगा। अगर मैं रेशियो निकालू टाइम का तो 20 से काट दोगे तो ये 7 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो इतना हो जाएगा। कोई तकलीफ है किसी को? तो आप कहेंगे इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो इतना आ गया। आपको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स रेशियो में होता है। एफिशिएंसी और टाइम जो है वो एक दूसरे के इनवर्स रेशियो में होता है। कहने का मतलब कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो किसी काम को करने में समय कम लेगा, और अगर एफिशिएंसी कम होगी तो समय ज्यादा लेगा।
तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं मेरे बच्चों तो जस्ट टाइम का उल्टा होगा, यानी कि एफिशिएंसी इसका रेशियो का उल्टा रेशियो होगा, यानी 5:7। तो ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। ठीक है मेरे बच्चों, अब सवाल आगे कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर के टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं किसी काम को, तो वाई अकेला कितने दिन में करेंगे। अब मेरे बच्चों वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे, वाई की एफिशिएंसी मालूम है तो काम ही नहीं मालूम है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहां पर, वर्क, टोटल वर्क कितना होगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड मालूम है कितनी है, 12, मतलब एक दिन में ये 12 काम करते हैं और पूरा काम वो दोनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम कितने करेंगे, 15 गुना में 12, ये टोटल वर्क है। और इस काम को किसके द्वारा करवाना है, वाई के द्वारा। तो वाई के द्वारा करवाना है तो वाई की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो जो 5 है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय वाई टू कंप्लीट द वर्क। टाइम बराबर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो वर्क को वाई की एफिशिएंसी से भाग दे दिए, तो 12 या 36 दिन का समय लग जाए। अरे नहीं, वाई की एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी तो 7 है ना, तो 7 से भाग दे देंगे मेरे बच्चों। 15 गुना में 12 ये टोटल वर्क था और वाई की एफिशिएंसी 7 है। टाइम से भाग नहीं देना, ये टाइम का रेशियो है मेरे बच्चों, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो 180 बटे में 7, 180 अपॉन में 7 डेज, ये वाई द्वारा लिया गया टाइम हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो 180 बटे में 7 दिन, इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे ऐसे सवाल को, आसानी से हो जाना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई भी किसी को भी समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चों। आइएगा हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ध्यान से देखिए इस सवाल को किस प्रकार से किया जाएगा। यह सवाल आपके पेपर में पूछ रखा है और यह पूछा है DSSB TGT संस्कृत फीमेल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस सवाल को मैं समझाता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, समझना मेरे बच्चों। जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता है वो देखिए। सवाल कहा जा रहा है कि A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B, यानी A और B की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। A जो है वो B से 2 गुना एफिशिएंट है, तो B अगर एक काम करता होगा तो A 2 काम करता होगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया मेरे बच्चों A और B का। अच्छा, इसीलिए A B से किसी काम को करने में 30 दिन कम समय लेता है। समझना, यहां पर टाइम कम ले रहा है कौन, A, किससे, B से। 30 दिन कम समय लेता है, क्यों A कम समय ले रहा है, क्योंकि A की एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर A ज्यादा काम करेगा मेरे बच्चों तो किसी काम को करने में समय कम लेगा। तो यहां पे इसीलिए A जो है वो B से 30 दिन कम समय लेता है। यहां पर जो तुलना किया गया है वो समय में किया गया है मेरे बच्चों। A और B की जो तुलना हुई है वो समय में हुई है कि A B से 30 दिन कम समय लेता है। और यहां पर जो हमें रेशियो दे रखा है वो एफिशिएंसी का दे रखा है। तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा टाइम का, क्योंकि तुलना हमेशा समान यूनिट में होता है। तो यहां पर एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशियो निकालो, 1:2 हो जाएगा। मतलब किसी काम को करने में A अगर 1 समय ले रहा है, B अगर 2 समय ले रहा है, तो उस काम को करने में A 1 समय लेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो समय कम लेगा, इसकी एफिशिएंसी कम है तो समय ज्यादा लेगा। कितना कम समय लिया A ने B से, तो आप कहोगे 1 यूनिट कम समय लिया। और क्वेश्चन में कितना कम समय कहा जा रहा है, तो 30 दिन कम समय कहा जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन है तो A द्वारा जो लिया गया समय है वो 1 ही यूनिट है मेरे बच्चों, 1 यूनिट। तो A लेगा 30 दिन, मैं यही लिख देता हूं। A द्वारा जो लिया गया समय होगा किसी काम को करने में वो 30 दिन, और B द्वारा जो लिया गया समय होगा वो कितना होगा, 60 दिन। लेकिन क्वेश्चन में A अकेला और B अकेला नहीं पूछ रहा, आपसे कहा जा रहा कि इन हाउ मेनी टाइम दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब दोनों मिल करके इस काम को कितने समय में कर देंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, हमें A की एफिशिएंसी मालूम है, B की एफिशिएंसी मालूम है, तो टोटल वर्क अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो टोटल वर्क के लिए A का समय पता है कि A 30 दिन लेता है किसी काम को पूरा करने में, और A एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 के हिसाब से 30 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे सर टोटल 60 काम करेगा, तो टोटल वर्क 60 आ जाएगा। अगर तुम्हारा मन करे कि नहीं सर मैं B के हिसाब से निकालूं, तो B 60 दिन लेता है किसी काम को पूरा करने में और एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 60 दिन में 60 काम करेगा, यानी टोटल 60 वर्क होगा। अभी 60 वर्क को कहा जा रहा है कि मेरे बच्चों कौन, दोनों मिल करके। तो दोनों मिल करके A और B मिलकर इस 60 वर्क को कितने दिन में कर देगा, तो आप कहोगे टोटल काम 60 है और दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 है,
तो डिवाइड कर दो, तो मेरे बच्चों दोनों मिलकर के इस काम को 20 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये आप लोग ऐसे निकालोगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो यहां तक तो बताना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या होनी चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, आइएगा, एक और सेम टू सेम सवाल है, एक और सेम टू सेम सवाल है, और इस सवाल को आप लोग होमवर्क में करोगे, होमवर्क में करोगे और आंसर करोगे मेरे बच्चों होमवर्क में। और मेरे बच्चों एक सवाल में और समझाता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। इस सवाल को मैं समझा देता हूं, होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं फिर से दिखा दूंगा। एक बार इस सवाल को आप लोग जल्दी से बताइएगा कितना उत्तर होगा। सवाल कहा जा रहा है कि ए जो है, ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश ए जॉब। मतलब किसी काम को करने में ए अकेला जितना टाइम लेता है, बी और सी मिल करके उतने ही टाइम ले रहे हैं मेरे बच्चों। मतलब ए और बी प्लस सी द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो दे रखा है कितना, 1:1। टाइम का रेशियो दे रखा है 1:1। जितना टाइम किसी काम को करने में ए ले रहा है, उतना ही टाइम बी और सी मिल करके उस काम को करने में ले रहे हैं मेरे बच्चों। तो इन दोनों की एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो 1:1। तो अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूं तो भी 1:1 होगा, क्योंकि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। यहां तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सवाल कहा जा रहा है ए प्लस बी 10 दिनों में कार्य को पूरा करता है, यानी ए और बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और सी अकेला 15 दिन में करते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 30, यानी टोटल वर्क 30 है। और ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, और 30 को 15 दिन में करता है तो सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देखूं तो कितनी है, 5 है। तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है, 5 है, यानी तीनों मिल करके 5 काम करते हैं। और यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 है। तो 5 को अगर आप 1:1 में बांटोगे रेशियो में, तो आप कहोगे सर इधर 2.5 काम होगा, इधर 2.5 काम क्या होगा, आधा आधा बांटोगे 5 को, तो इधर भी 2.5 काम होगा। लेकिन एक बात बताओ, इस 2.5 काम में कौन कौन है, तो आप कहोगे बी और सी है, बी और सी इस 2.5 काम में है, बी और सी। अब देखना, बी जो है, बी यहां पे, सी की एफिशिएंसी आपको मालूम है कितनी है, 2, सी की एफिशिएंसी 2 है, और बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 2.5 है। इसका मतलब बी कितना काम करेगा, आधा, बी आधा काम करेगा, और इधर ए कितना काम कर रहा है, 2.5। तो 2.5 काम ए करेगा, बी करेगा आधा काम, और सी करेगा 2 काम, यानी सब मिलाकर के 5 काम एक दिन में एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी आधी है मेरे बच्चों, यानी एक दिन में ये आधा काम करता है। तो बताओ बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, और काम कितना है, 30 काम है। तो बी द्वारा लिया गया जो टाइम होगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, टोटल 30 काम करना, और एक दिन में आधा काम करता है। तो पूरे कितने काम समय लेगा काम को करने में, तो 60 दिन में जो है बी कंप्लीट काम को कर देगा। तो मेरे बच्चों यहां पर आपको बी की एफिशिएंसी निकालने की जरूरत थी, जो इस प्रकार से निकली। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सवाल का उत्तर आप लोग होमवर्क में दीजिएगा। और मैं फिर से बता देता हूं मेरे बच्चों कि ये जो कुछ कोर्स है अध्ययन डे द्वारा, ये 14 अगस्त बीत चुका है आप लोगों का, 15 और 16, 15 में कुछ टाइम बचा हुआ, तो फटाफट से जाकर के कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। जो भी कोर्स आपको चाहिए एप्लीकेशन पे सारे कोर्स अवेलेबल होंगे आप लोगों के मतलब के लिए। ठीक है, जो भी कोर्स खरीदना चाह रहे हैं वो जाकर के वहां पर ले सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ समय बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी से फटाफट से, क्योंकि इसके बाद फिर से रेट बढ़ जाएगा। ये टेस्ट सीरीज का मेरे बच्चों रेट है, और टेस्ट सीरीज में आपको कोई भी कूपन कोड नहीं लगाना है। ये जनरल पेपर का आपका रेट है मेरे बच्चों। ठीक है, जनरल पेपर में कोड लगाना है, ये है। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, ये पीआरटी के लिए है, DSSB KVS, ये सब कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे। इस सारे कोर्स के पीआरटी के लिए आपको पीआरटी वाला लेना है, 1499 का होगा। सभी कोर्स अवेलेबल है जो अभी एग्जाम जिनका होगा टीचिंग में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टीजीटी कंप्लीट पेपर के लिए है, पीजीटी कंप्लीट पेपर के लिए, सबका है।
सब जैसा कोर्स वैसा कोड लगाना है। कोड एक बार सही से देख लीजिएगा मेरे बच्चों। तो फटाफट से जाकर के ये जो ऑफर है इसको बोलते हैं हम लोग बोनैंजा ऑफर। बहुत ही शानदार ऑफर मिला है आप लोगों को, यानी सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए सारे बच्चे हमारे कोर्स को ले सकते हैं। किसी का जो फीस महंगा था वो कम हो गया है मेरे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट से जाकर के लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग लाइक नहीं किए इसको लाइक कर दीजिएगा मेरे बच्चों क्लास को, और जो लोग चैनल नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंडिया में इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट अध्ययन मंत्रा फॉर टीचिंग सबको मालूम है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ माय डियरेस्ट एंड नियरेस्ट स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।